हेलो दोस्तों, आई एम सूर्यदीप। वेलकम बैक टू सूर्य क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और सेहतमंद होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में 19% संभावना है रह सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अपने पिछले साल बोर्ड का एग्जाम दिया हूं, उसके एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए। अब देखिए दोस्तों, फिजिक्स में जो सबसे पहला चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा चैप्टर है? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन में सबसे पहले आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए, ये काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद दोस्तों हम लाइट का भी आपको क्या होना है, डिफिनेशन पता होना चाहिए। लाइट से एक दो एमसीक्यूज क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। जैसे लाइट का वैक्यूम में स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, लाइट चैप्टर में से काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। फिजिक्स का पसंदीदा दो ही चैप्टर है, एक लाइट है, एक इलेक्ट्रिसिटी है। देखिए, लाइट से जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। देखिए, मिरर फार्मूला आपको पता होना चाहिए। मिरर फार्मूला का मैग्निफिकेशन से भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं न्यूमेरिकल्स। लेंस फार्मूला मैग्निफिकेशन पता होना चाहिए। पावर ऑफ लेंस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए, डिफिनीशन में आपको पोल का पता होना चाहिए, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आपको पूरा अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए। उसके बाद आप कनकेव कन्वेक्स भी बहुत अच्छे से उसका डिफिनीशन देख लीजिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अब देखिए, ये तो मैं आपको बता दिया, ये लाइट्स का न्यूमेरिकल्स का जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको मैं बता दिया हूं। उसके अलावा आप क्या कीजिए, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का एक वन शॉट वीडियो भी जरूर देखिए। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं सेकंड चैप्टर व्हिच इज ह्यूमन आई। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ह्यूमन आई में देखिए, ह्यूमन आई डायग्राम आपको बताना चाहिए। उसके बाद फंक्शंस, उसके बाद डिफेक्ट्स। अब देखिए, डिफेक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया, प्रेसोबायोपिया, इन तीनों का आपको डिफिनेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद मायोपिया का क्या एग्जांपल होता है, हाइपरमेट्रोपिया का क्या एग्जांपल होता है, प्रेसबायोपिया का क्या एग्जांपल होता है, ये आपको पूरी अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए। उसके बाद प्रिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। प्रिज्म और स्पेक्ट्रम व्हिच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन आई का। डिस्पर्शंस भी आपको पता होना चाहिए और इनका डायग्राम आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। आइए अब अगले चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी काफी पसंदीदा चैप्टर है फिजिक्स का, और लाइट भी काफी पसंदीदा चैप्टर है। लाइट और इलेक्ट्रिसिटी से ही बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। दोस्तों देखिए, इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले आपको पूरा डिफिनीशन याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फार्मूलाज, यानी जो ऑल फार्मूला है इलेक्ट्रिसिटी का वो आपको याद होना चाहिए। इसे काफी यूनिट्स भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऑल फार्मूलाज को हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, बहुत जल्द आप यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ओम्स लॉ आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। V = IR। ग्राफ, अब देखिए ओम्स लॉ में ग्राफ पूछता है VI का और IV का, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फैक्टर इफेक्टिव रेसिस्टेंस। फैक्टर ऑफ इफेक्टिव रेसिस्टेंस ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस, ये होता है सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, इसमें भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद है पावर। पावर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पावर का आपको यूनिट्स पूछ सकता है, पावर्स का फार्मूला पूछ सकता है। उसके बाद हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज सजेशन करूंगा, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी से आपको जितना न्यूमेरिकल्स मिल रहा है आप सॉल्व कीजिए। अब क्योंकि आप जितना ज्यादा न्यूमेरिकल्स बनाइएगा ना, उतना ज्यादा आपका न्यूमेरिकल बनाइएगा, उतना ज्यादा आपका माइंड जो है मतलब फ्रीक्वेंट हो जाएगा और आप कोई भी न्यूमेरिकल्स को आसानी से हल कर सकते हैं। इसलिए आप न्यूमेरिकल्स को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट, इससे भी काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड आप देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड में आप सोलेनोइड देख लीजिएगा, इसका आप डायग्राम भी बनाने को जरूर सीखिएगा सोलेनोइड का। उसके बाद फ्लेमिंग रूल्स जो होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये आपको दोनों अच्छे से याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सा फिंगर से क्या होता है, इसका डायग्राम भी बनाने को जरूर सीखिएगा, ठीक है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर में आप उसका प्रिंसिपल देख लीजिएगा, फंक्शन देख लीजिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए दोस्तों, जो सबसे लास्ट चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, वो क्या है दोस्तों? आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट में क्या कीजिएगा आप दोस्तों? इकोसिस्टम का टाइप देख लीजिएगा, ट्रॉपिक लेवल देख लीजिएगा और ओजोन डिप्लीशन देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो काफी पसंदीदा लगा होगा, और मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में किसी नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त प्रदीप को दीजिए इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग।